नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोसिंग गांव में मादा पैंथर और 2 शावकों ने एक युवक पर किया हमला। युवक खेत की दीवार कूदकर जान बचाने की कोशिश में हुआ अचेत। वन विभाग से ग्रामीणों ने पैंथर से राहत दिलाने की उठाई मांग। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में शुरू हुई वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता। कुल 94 टीमें ले रही है भाग। 14 दिसंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष ने किया शक्ति प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं करने पर राज्यपाल के विरोध की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के लोसिंग गांव में खेत की रखवाली कर रहे केसूलाल गमेती पर मादा पैंथर ने अपने 2 शावकों के साथ हमला कर दिया। पैंथर को देख केसूलाल खेत से भागने लगा, तभी उसने दीवार कूदने की कोशिश की और वह घायल हो गया। इस दौरान उसने आधा किलोमीटर की तेज दौड़ लगाई। इससे वह घायल होने के साथ ही अचेत हो गया। इसके बाद पास के खेतों में काम कर रही महिलाओं के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और ग्रामीणों ने अचेत अवस्था में जगदीश को उसके घर ले गए। परिजनों ने बिना कुछ सोचे समझे रोना धोना शुरू कर दिया। पैंथर के हमले की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाद में गांव की आशा सहयोगिनी रसीला कुंवर भी मौके पर पहुंची और जगदीश के शरीर पर हमले के निशान नहीं होने से उसने सीने पर पंपिंग शुरू की तो जगदीश होश में आ गया, लेकिन पैंथर के डर से वह बार बार बेहोश हो रहा था, जिस पर एम्बुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने जगदीश को नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। जसवंत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार पैंथर का मूवमेंट रहता है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं आज मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा रहा हूं कि मेरे गांव में तेंदुओं की शिकायत बहुत बढ़ गई है। गांव में बहुत सारे गाय भैंस बकरी का तेंदुआ शिकार कर चुका है और गांव में लगभग सभी व्यक्तियों को तेंदुआ दिखाई देता है। और हमारे गांव के जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं वो इस रास्ते से स्कूल जाते हैं और ये कंडीशन बनी हुई है कि इस ये पहाड़ी दिख रहे हो आप सामने है, ये जंगल है, पूरा जंगल है, तो लगभग यहाँ रहना स्वाभाविक है चीते का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत समय के बाद चीते ने गांव के लोगों पर आक्रमण करना चालू कर दिया है, गांव के लोगों के पीछे दौड़ता है। और आज ही हमारे घाटी का बिलवाड़ा का जगदीश है, उस जगदीश के पीछे तेंदुए के बच्चे और मादा पैंथर ने अटैक किया, जिससे जगदीश ने अपनी जान भागकर अपनी जान बचाई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में शनिवार को अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय विधि आयोग के स्थायी सदस्य प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने किया। इस दौरान सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर आनंद पालीवाल ने कहा कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के उत्थान के लिए भारत सरकार से इंटरनेशनल स्विमिंग पूल और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान सभी अतिथियों ने उद्घाटन मैच की दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता का पहला मैच गुजरात यूनिवर्सिटी और उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के बीच में खेला गया। उद्घाटन मैच के साथ ही 4 अलग-अलग कोर्ट में मैच शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 94 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही है। इन टीमों को 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है। आयोजन सचिव भीमराज पटेल का कहना है कि मैच 10 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलेगा। रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष CR देवासी ने कहा कि किसी भी टीम को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन चारों पूल के 15-15 मैच होंगे। रविवार से दूसरा राउंड होगा। 13 और 14 दिसंबर तक चारों पूल के विजेता टीम के बीच लीग मैच होगा। इस मैच के आधार पर रैंकिंग होगी। इससे पहले सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने 2017 में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता कर चुकी है, जिसमें सुखाड़िया की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। वेस्ट जोन प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आज सुबह 10:30 बजे डॉक्टर प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल
मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की मुख्य अतिथि में प्रारंभ हुआ। साथ ही इस प्रोग्राम के गेस्ट थे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब, VC मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। साथ ही अध्यक्षता की CR देवसी साहब, RS रजिस्ट्रार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं चेयरमैन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। और इस टूर्नामेंट के अंदर करीब 94 टीमों ने अपनी प्रविष्टियाँ दर्ज कराई, जो ड्रॉ में डाला गया है, जिसके 4 पूल बनाए गए हैं। चारों पूलों में 23 टीमें हैं। उसके बाद ही सभी चारों पूल्स 2 पूल की टीमें इंडोर में खेल रही है और 2 सीमेंटेड क्रिकेट जो अपने एमबी ग्राउंड पे बने हुए हैं उस पर खेल रही हैं। आज जो उद्घाटन समारोह को प्रथम मैच महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर वर्सेज गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के बीच खेला जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत के नेतृत्व में शनिवार को छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और अपना 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। ज्ञापन देने के बाद केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने बताया कि नेहरू हॉस्टल के पीछे खाली पड़ी 7 बीघा जमीन पर स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण करवाया जाए ताकि वहां पर खिलाड़ी अपने खेल में सुधार ला सके। वहीं विश्वविद्यालय में बनी सड़कों का पूर्ण निर्माण करवाने, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाओं को दुरुस्त करवाने के साथ साथ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जल मंदिर बनवाया जाए ताकि छात्र छात्राओं को फायदा हो सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालयों में कैश काउंटर पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा की जाए ताकि छात्रों को भटकना नहीं पड़े। कुलदीप सिंह ने ये भी कहा कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का विरोध किया जाएगा। आज हमारा ज्ञापन था विश्वविद्यालय में और हमारी प्रमुख मांग थी कि नेहरू हॉस्टल के पीछे जो 7 बीघा जमीन जो खाली पड़ी है उस पर जल्द से जल्द स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण हो। दूसरी प्रमुख मांग थी मुख्य द्वार पे पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय लेकिन पीने की बहुत बड़ी समस्या पानी पीने की। तो हमारी मांग है जल मंदिर का निर्माण और सुविधाएं वहाँ पे उपयुक्त हो। तीसरी हमारी मांग थी कि विश्वविद्यालय इतना बड़ा है और संख्या इतनी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे जनरल छात्रावास नहीं है, तो 2 जनरल छात्रावास छात्राओं का 2 जनरल छात्रावास का निर्माण हो। जो सेमेस्टर एग्जाम जो बहुत 6 महीने लेट चल रहे कोविड के समय से, उनके एग्जाम जल्दी करा के ताकि जो 3 साल का कोर्स है उनके 4 साल में जा रहा, ताकि उनका जल्दी 3 साल में उनकी डिग्री पूर्ण हो पाए। दूसरी चीज कि विश्वविद्यालय पूरे परिवेश सिक्योरिटी के नाते CCTV फुटेज कैमरे का ही नहीं है। हमारी मांग थी कि CCTV कैमरे भी पूरे विश्वविद्यालय में लगे और विश्वविद्यालय की जो सड़कें बहुत खराब हो स्थिति में, जब विश्वविद्यालय के अंदर कोई अगर बाहर से आता तो उसको लगता है कहीं न कहीं मैं दूर दराज ये मंगरों में चल रहा हूँ, वैसे ऐसी सड़कों की स्थिति है। तो हमने कहा कि सड़क पे सुधार का काम भी किया जाए और विश्वविद्यालय में जो बिल्डिंग का खराब पड़ी है उसका जीर्णोद्धार करके वापस व्यवस्था पूरी सही तरीके से की जाए। जो हॉस्टल से पुराने एक भी हॉस्टल में मेस की सुविधा नहीं, जब हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं तो उनको खाने पीने की व्यवस्था हॉस्टल में हो तो मेस की सुविधा उनको पूरी मिले। ये निम्न मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया VC साहब को और VC साहब ने ये आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी इन चीजों पे हम करके और काम करेंगे। किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ के संस्थापक एवं अध्यक्ष कुंवर राव गगन सिंह के निर्देश पर इस सर्दी में बेघर लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मावली से किया गया। महासचिव सुनील निमावत ने बताया कि संगठन जन सरोकार के कार्यों में हमेशा आगे रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्दी में बेघर लोगों के लिए कंबल वितरण अभियान रखा गया। इस बार संगठन द्वारा उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में 5100 कंबल वितरण का लक्ष्य लिया गया। मावली युवा मोर्चा अध्यक्ष लव गुर्जर ने बताया कि आज मावली एवं वल्लभ नगर कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखकर सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में गणेंद्र जाट, प्रकाश बोरीवाल, कालू गुर्जर, देवी सिंह, गुलाब सिंह, भगवती, नंदू खिच्ची, विक्रम देवड़ा, सुनील गुर्जर, ओनार सिंह, डूंगर सिंह, गौतम, भावेश, अनिल, शंकर पटेल, निर्मल डांगी आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शनिवार को राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय की ओर से विशाल रैली निकालकर लोगों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
रैली के दौरान महाविद्यालय के छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। रैली में छात्र छात्राओं के साथ महाविद्यालय के व्याख्याता भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मानवाधिकारों के बारे में जानकारी होने से कई लोगों के कार्य सरल हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में मानवाधिकारों की स्थापना के लिए इस दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी संदर्भ में डालसा और विधि विभाग के द्वारा जनार्दन राय नागर विद्यापीठ के विधि विभाग के छात्र जो BA LLB और LLB के हमारे छात्र हैं, उनके द्वारा जो है एक रैली का आयोजन किया गया। सूरजपोल से ये रैली शुरू हुई। माननीय न्यायाधीश जो कुलदीप जी शर्मा साहब जो डालसा के सचिव है, उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखा करके शुरू किया और यहाँ पे कोर्ट चौराहे तक ये रैली बापू बाजार होते हुए आई है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के संवैधानिक इकाई विद्यालय जो विधि विभाग है और हमारे डालसा के तत्वाधान में, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एक रैली निकाली गई। ये जागरूकता रैली बच्चों के द्वारा निकाली गई जो सूरजपोल से कोर्ट चौराहे तक निकली, जिसमें नारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया कि क्या आपके संवैधानिक अधिकार हैं। ये हम हर वर्ष मूल अधिकार के रूप में मानवाधिकार को मनाते हैं। मानवाधिकार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत खास है, ज़रूरी है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। केरल के पालाकड जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख सहित सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को उदयपुर पहुंचा। इस दौरान उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुंवर ने जिला परिषद में सभी का मेवाड़ी परंपरा से स्वागत किया। केरल जिला परिषद के सदस्यों ने राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रमुखता से जानकारी ली। जिला प्रमुख ममता कुंवर ने उन्हें विस्तार से जानकारी देते हुए स्थानीय चुनौतियों के साथ ही उपलब्धियों के बारे में बताया। केरल के आए जिला परिषद के सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करने की जरूरत है। उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुंवर ने कहा कि केरल में जिन मुद्दों पर अच्छा काम हुआ है, उन नवचारों को उदयपुर में लागू करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद केरल से आए सभी सदस्यों ने उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। एक सप्ताह के लिए यह टीम राजस्थान में अलग अलग जिलों में जा रही है। ऐतिहासिक और भौगोलिक स्तर पर भी कई विषयों पर केरल की टीम ने जानकारी ली। जिला प्रमुख ममता कुंवर ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की पूरी कोशिश है। इसके लिए उदयपुर में बालिका शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। बालिका शिक्षा के दम पर उन लक्ष्यों तक पहुंच सकेगी। पालकड़ डिस्ट्रिक्ट से ये सभी मेंबर, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख आए हैं उदयपुर
उदयपुर में जो भी पंचायत राज विभाग से जो भी कार्य हो रहा है हमारे जिला परिषद के माध्यम से, इन्होंने उन कार्यों को भी देखा है। और हमने भी जो इनके जो केरला में जो भी कार्य हो रहा है वो भी हमने समझने की कोशिश की है। अगर केरला से अच्छे से कोई सीख मिलेगी तो हम भी अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और जैसे बोले महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं पे ध्यान देंगे कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से हम जोड़कर उनको आर्थिक स्तर से हम उनको ऊपर उठा सकते हैं। और महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोग थर्ड से उधर से निकला, भी कल वापस जाएगा। एक हफ्ते के ज़्यादा भी राजस्थान में एक जगह में हम लोग गया। बहुत अच्छा ये था, एक्सपीरियंस था राजस्थान में। हर एक पंचायत और जिला पंचायत और इधर का हिस्टोरिकल प्लेसेस सब हम लोग देखा है। बहुत हमारा टीम को बहुत इधर से पढ़ना है, बहुत कुछ हम लोग समझ में आया है। वो सब हमारा देश में जाके उधर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हमको ये वुमेन एम्पावरमेंट इधर थोड़ा और होना चाहिए, हमको ऐसे लगा केरल से और ज़्यादा इधर होना चाहिए। हम एक विमेन इलेक्टेड मेंबर्स को बातचीत किया तो और थोड़ा ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इधर करने से और ज़्यादा बेनिफिट होगा। उदयपुर में सखी सहेली समूह और दिग्गज प्रोडक्शन के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भट्ट मेवाड़ा साहित्यकार सृजन परिवर्धन साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के भटियानी चौट्टा स्थित भट्ट मेवाड़ा समाज के नौहरे में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के स्थानीय लोगों के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात के साहित्यकारों ने भी शिरकत की। आयोजक मंडल की प्रमिला शरद व्यास ने बताया कि भट्ट मेवाड़ा समाज में बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी साहित्य से जुड़े हैं और लिखने का शौक रखते हैं। ऐसे में उन प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से पहली बार साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समाज के उन लोगों ने भी भाग लिया जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात में रहते हैं। 2 सत्र में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के पहले सत्र में उद्घाटन समारोह रखा गया, जिसमें उदयपुर के पूर्व जिला शिक्षक अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्ट और डूंगरपुर से सेवानिवृत्त जिला शिक्षक अधिकारी आभा मेहता के साथ अंबुजा सीमेंट के CFO सुरेश जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अखिल भट्ट मेवाड़ा साहित्यकारों का समूह है जो वागड़ में, गुजरात में, मेवाड़ में है, उन सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में छोटे बच्चों से लगा के वृद्धतम 70 से 80 साल के साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस कार्यक्रम के अंदर पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, प्राध्यापक हैं और बिजनेसमैन हैं और आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं। विभिन्न क्षेत्रों से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी साहित्य के मंच पर जुड़े हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये हमने एक सृजन परिवर्धन हमारे साहित्यकारों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने कविताओं की ई-बुक छापी और ई-बुक के बाद सभी की मंशा थी कि हार्ड कॉपी छापी जाए, तो फिर मैंने उसकी हार्ड कॉपी भी ये करी और सभी को हमने वितरित की है इस बुक को। भट्ट मेवाड़ा समाज का हमारा ये प्रथम साहित्यिक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें कई वरिष्ठ साहित्यकार और युवा साहित्यकार एवं बच्चे भी हैं यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। इसके पीछे की हमारी भावना यही है कि आजकल बच्चे साहित्य से जो दूर होते जा रहे हैं तो उनको साहित्य की मुख्य धारा में लाएं और जो सीखना चाहते हैं बच्चे कविता वगैरह, तो उनको उनका परिवर्धन किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए और उसमें रुचि जागृत की जाए। उदयपुर शहर के कल्पना नर्सिंग होम में महिला की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शनिवार को महिला के परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना सूचना दिए महिला के शव को उसके गांव भिजवा दिया। इसको लेकर मृतक के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को पद्मनी बाई के नाम से महिला को पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद इलाज के लिए कल्पना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यह महिला सलूम्बर कस्बे के डायला गांव की रहने वाली थी। हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने पेट में पथरी होने की बात कही। इसके बाद महिला के परिजनों ने ऑपरेशन करने की बात कही। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद से तबीयत खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत में सुधार नहीं आया और उसकी मौत हो गई थी। अभी पिछले महीने 15 तारीख को रामी बाई, जो कि मेरी भतीजे बहू लगती थी, उसकी हत्या डॉक्टर हर्ष गुप्ता, हर्ष चुंग
सुनील चुंग ने कर दी। ये कल्पना नर्सिंग होम में ही हुई थी। डॉक्टर हर्ष चुंग जो कि महाराणा भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं और बड़ी पोस्ट पे है। अभी पद्मनी बाई मीणा जो कि इन परिवार जो गरीब लोग हैं इनको बेला पुचला के अपने अस्पताल ले गए और पद्मनी बाई की हत्या कर दी। इस तरह से ये लगातार डॉक्टर हर्ष चुंग और सुनील चुंग कल्पना नर्सिंग होम में हत्या होती जा रही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज मैंने सीएम साहब को ज्ञापन दिया है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम से भेजा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में इन दिनों चोरों का आतंक बना हुआ है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजावड़ी रोड पर स्थित एक खेत से देर रात अज्ञात चोरों ने बोरवेल की मोटर व केबल चोरी कर फरार हो गए। खेत के मालिक नरेश जोशी ने बताया कि देर रात को मजावड़ी रोड पर स्थित उसके खेत से अज्ञात चोरों ने बोरवेल की मोटर और केबल चोरी कर ली। सुबह जब क्षेत्रवासियों को खेत में कटे हुए पाइप दिखे तो इसकी सूचना दी। इस पर नरेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दोनों चीजें गायब थी। इसके बाद नरेश ने गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। कस्बे में लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और चलते चलते फिर से एक नजर हेडलाइंस की ओर। लोसिंग गांव में मादा पैंथर और 2 शावकों ने एक युवक पर किया हमला। युवक खेत की दीवार कूदकर जान बचाने की कोशिश में हुआ अचेत। वन विभाग से ग्रामीणों ने पैंथर से राहत दिलाने की उठाई मांग। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में शुरू हुई वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता। कुल 94 टीमें ले रही है भाग। 14 दिसंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष ने किया शक्ति प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं करने पर राज्यपाल के विरोध की दी चेतावनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।